खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन्हें फ्री में विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी और उन्होंने कहा कि बच्चों की योग्यता के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही कई अहम बात भी उन्होंने कही। सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में हैं, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का मंशा है, विचार है, जो मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया है कि इस तरह के लंबे समय से इस तरह के विचार है कि भाई इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जापान दौरे पर है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे दिन कोची प्रांत के उप गवर्नर इनोए हिरोयुकी से मिले और कोची प्रांत में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की जानकारी ली और बताया कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए किसानों को भी ये तकनीकी मुहैया करवाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौकर के निवास पर एक बार फिर ईडी की रेड की है। सुबह 6 बजे ईडी विधायक के घर पहुंची ईडी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये रेड हुई उस वक्त धर्म सिंह छौकर अपने आवास में मौजूद नहीं थे। ईडी द्वारा रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर रेड की है। इससे पहले मार्च 2021 में भी ईडी ने धर्म सिंह छौकर के घर पर और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। और वहीं अंबाला में टांगरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पहली बाढ़ से लोग अभी उभर नहीं पाए कि एक बार फिर से टांगरी नदी में बाढ़ आ गई है और पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके कारण लोगों का बहुत सा घर का सामान खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण गलियों में कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया है। हालत यह है कि बहुत से लोग अपने घरों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने चले गए हैं। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हम पहली बाढ़ से तो निपटे नहीं थे और दूसरी बाढ़ ने हमें फिर बेहाल कर दिया। आज भी हमारे गली में 1 फुट पानी खड़ा है। 10 तारीख से बाढ़ आई थी और 10 तारीख से आज तक हमारी गली का पानी नहीं सूखा है। अब लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। अभी भी मेरे खुद आजाद नगर की कॉलोनी में 3 घर ऐसे हैं जो अपने ताले बंद करके और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रखी। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 9 स्थित कबीर नगर में आज सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य पार्षद मेघा गोयल द्वारा शुरू करवाया गया। पिछले काफी समय से स्थानीय लोग पानी की निकासी से परेशान थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि पाइपलाइन डलवाई जाए। ज्यादा जानकारी देते हुए पार्षद मेघा गोयल ने बताया कि आज कबीर नगर में पाइपलाइन डालने के काम का शुभारंभ किया गया है और जिस काम के लिए जनता ने हमें चुना है, हम अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ईशु गोयल ने बताया कि आज कबीर नगर न्यू शिवालिक कॉलोनी में भी पाइपलाइन डलवाई जा रही है।
कबीर नगर में लगभग 11 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को 4 महीने के अंदर पूरा करवाया जाएगा। पाइपलाइन डालने के बाद नालियां पूरी तरह से कवर हो जाएंगी और सड़कें भी चौड़ी हो जाएंगी। और ये हमारा कबीर नगर वार्ड नंबर 9 में वार्ड है। यहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि नालियों को कवर करा जाए, जिससे बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत, मच्छर मक्खी भी होते हैं, जिससे लोगों को निजात मिलेगी। और ये कार्य 11 लाख रुपए की राशि से किया जाएगा और कुछ दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। और आज कबीर नगर में जो कि बड़े लंबे समय से डिमांड थी, नालियां ओपन थी जिसमें मक्खी मच्छर ज्यादा रहते थे, उसके स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलवाने का काम पार्षद मेयर गोयल के प्रयासों से और निगम कमिश्नर अंजू चौधरी जी और डीएमसी दीपक सूरज जी के द्वारा काम कराने का काम किया गया। 11 लाख रुपए इस गली के लिए पास किया गया, जो कि कबीर नगर की दोनों साइडों में नालियों की जगह पाइप लगी। खबर काथल से है, जहां लिपिक हड़ताल के बाद अब इंजीनियर एसोसिएशन के हड़ताल करने की सूचना है। बता दें कि सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में काम कर रहे जूनियर इंजीनियर के डिप्लोमा धारकों की छठे वेतन आयोग से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद इंजीनियर एसोसिएशन ने 24 और 25 जुलाई को विरोध में अपने कंधों पर काला रिबन पहनकर विरोध जताया। वहीं सभी सदस्य अपनी मांगों को लेकर 26 और 27 जुलाई को कार्य का बहिष्कार करेंगे और इस मांग को लेकर 2 अगस्त को भी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। बात करने पर इंजीनियर एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि हमारी मांगे उचित हैं और सरकार द्वारा इनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। हम भी इस सरकार का हिस्सा हैं और अपने राज्य के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों पर विचार करेंगे। देखिए, पिछले काफी लंबे समय से हमारे सभी जई भाइयों की कई बार हम मेमोरेंडम दे चुके सरकार को विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार के 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस अभी तक कोई कदम उठाया ही नहीं है। जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन में जई से जो बनने की प्रमोशन कोटे की है, कुछ पे स्केल की डिमांडें हैं, इसके अलावा और बहुत सारी डिमांडें हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं है। खबर भिवानी से है, जहां बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भिवानी पुलिस ने 4 वाहन चोरों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है और कब्जे से 6 बाइक और स्कूटी बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसी बीच भिवानी पुलिस के खरक चौकी एएसआई दशरथ कुमार ने बताया कि गांव बामला के 2 युवक नवीन और सुरेंद्र हत्या और चोरी के प्रयास के मामले में भिवानी के जेल में बंद थे। साथ ही बताया कि जमानत पर आने के बाद उन्होंने भिवानी शहर, गांव मिथाथल और गांव शिरसा घोघरा में 4 वाहनों को चुराया। इसके अलावा गांव कलिंगा निवासी जोनी और विजय ने कलिंगा मोड़ से मोटरसाइकिलों की चोरी की है। इस प्रकार पकड़े गए 4 मोटरसाइकिल चोरों से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद करने में सफलता हासिल की है। गृह वेतन वाहन चोरों के खिलाफ विशेष कार्रवाई हेतु अभियान के तहत 4 नौजवान लड़कों को 6 मोटरसाइकिल स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। औद्योगिक क्षेत्र थाना, सदर थाना भिवानी, कलानौर आदि से चोरी शुदा मोटरसाइकिल स्कूटी है। तो गिरफ्तार किया। कहाँ के रहने वाले हैं? नवीन और सुरेंद्र गांव बामला के रहने वाले। भिवानी में मंगलवार को सुबह स्थानीय रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला के समीप एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच में मृतक की पहचान सोमवीर उर्फ गोली निवासी गांव जाटू लोहारी के रूप में हुई है। शव के पोस्टमार्टम के लिए भिवानी नागरिक अस्पताल लाया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा भाई सिक्योरिटी में नौकरी करता था और इंडस्ट्रियल एरिया है बस स्टैंड पे, तो मेरे दोस्त के पास फोटो आया प्रशासन की तरफ से, तो उसमें फोटो में पहचान लिया, बोला भाई एक्सपायर हो गया है। तो अब हमारा यहाँ तो शरीर पर चोट के निशान भी हैं, हमने चेक किया है। और रात को उसकी घरवाली से उसकी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि एक दोस्त है जो उसका है, मास्टर नाम है, ले भाई मास्टर ने कही है कि भाई ये फोन मेरे को दे दे। खबर गुरुग्राम से है, जहां फरूखनगर इलाके से एक तरफा प्यार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में 2 साथियों की मदद से आग लगा दी और इतना ही नहीं, वारदात के बाद लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं आरोपी वारदात के वक्त से फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर तलाश जारी रखी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां गंगायचा अहिर के ग्रामीणों ने करीब 16 घंटे से NH 352 को किया हुआ है, वहां पर प्रदर्शन किया हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने रात भर हाईवे पर डेरा डाला। दरअसल पड़ोसी गांव के युवक पर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप है। वहीं पुलिस के द्वारा रूट को डाइवर्ट किया गया है। मामले में परिजनों का कहना है कि सदर थाना पुलिस ने 3 घंटे तक शिकायत नहीं ली, जिसके बाद जब परिजनों के द्वारा जाम लगाया गया तो शिकायत लेने पहुंची ग्रामीणों की मांग है कि बेटी की बरामदगी तक जाम नहीं खुलेगा। रतिया के HDFC बैंक के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप कुणाल गांव के रहने वाले सुखविंदर नाम के शख्स ने लगाए हैं। सुखविंदर का कहना है कि वो 20 सालों से इटली में रह रहा है, लेकिन यहां की HDFC ब्रांच के कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से उसके खाते से 2 करोड़ से ज्यादा राशि निकाल ली है। इतना ही नहीं, एक अन्य उपभोक्ता ने भी अपने खाते से बैंक कर्मियों पर 70 लाख रुपए निकालने के आरोप लगाए हैं। बैंक में सुखविंदर के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन भी पहुंचे। सुखविंदर का आरोप है कि बैंक के एक कर्मचारी ने पैसे निकालकर अपनी पत्नी के खाते में डाल दिए, जिसके बाद से आरोपी लंबे समय से गायब है। आरोपों के बाद पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। इनका पैसा जमा था ये HDFC बैंक में। अब इनको पता चला कि वो पैसा कितना पैसा था, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ इनका था और 70 लाख इस भाई का था। तो ये दोनों खातों में से पैसा निकल चुका है। तो ये बैंक इसके लिए जिम्मेवार है। जो भाई वो पैसा कैसे निकला है, डुप्लीकेट साइन हुए हैं या कुछ भी जो भी है, उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। मैं वैसे कुनाल से रहना, मैं बाहर रहना इटली जी मैंने हो गए 25 साल रहते हुए। हाँ जी इटली जी। क्या मामला, क्या फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड मेरे HDFC बैंक वालों ने फ्रॉड कर लिया जी, 2 करोड़ का जी। क्या हुआ? बस मैं तो बाहर रहता था, तो उन्होंने मेरे अकाउंट से अपने ये चेक है मेरे पास, ये उन्होंने फर्जी मतलब साइन करके सारे मेरे पैसे निकाल लिए जी। पिछले साल खाता खुलवाया? हाँ पिछले साल खाता खुलाया था मैंने।
जब मैं अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करने गया तो वो चेक उसको भर के दिया, वो वहाँ गया अपने बैंक में निकालने के लिए पैसे, तो तभी हमारे को पता चला कि हमारे से 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ? ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ। पूरे देश में आयकर दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के चुनिंदा बच्चों को खास तौर पर बुलाया गया और उन्हें आयकर के बारे में जागरूक किया गया और उन बच्चों के सवालों के जवाब भी अधिकारियों ने दिए। इस अवसर पर फरीदाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त आनंद कुमार केडिया और संयुक्त आयकर आयुक्त सुधा यादव सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। आयकर आयुक्त ने कहा कि आयकर किसी भी देश के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में सभी को ईमानदारी के साथ आयकर देना चाहिए। दिखाई दे रहा है ये नजारा फरीदाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय का है, जहां आज आयकर दिवस के मौके पर आयकर दिवस मनाया गया और खासतौर पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि बच्चों के माध्यम से आयकर के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यहाँ पे बताया गया कि हम लोग क्यों इनकम टैक्स पे करते हैं, क्यों ये नेसेसरी है हमारे लिए और इससे हमारी कंट्री का वेलफेयर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब बताया गया। आयकर विभाग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन सबसे पहले सर जेम्स विलियम ने 1860 में आयकर विभाग के लिए जो बजट का था वो प्रावधान किया था, तो उसी दिन से ये दिन हम मनाते आए हैं। 2010 में हमने 150 वर्ष पूरा होने पर इस को बहुत ही धूमधाम से मनाया था। देखिए, फरीदाबाद में आज हमने एक स्कूल के बच्चों को बुलाया है अपने ऑफिस में और उनको हम टैक्सेशन के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि टैक्स का क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में और एक कंट्री के लाइफ में। ये बच्चे देश की फ्यूचर हैं और अगर ये टैक्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है उसी से हम एक सिविलाइज सोसाइटी को रन करते हैं, हमारी पुलिस चलती है, हमारी मिलिट्री चलती है, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चलती है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बैन होने के बावजूद लगातार बाजारों में पॉलीथीन का प्रयोग धड़ल्ले से जारी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब नगर निगम की टीम ने दुकानदारों की बजाय पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज नगर निगम की टीम ने प्रदूषण विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ संयुक्त रूप से फरीदाबाद के नंगला गुजरान स्थित प्लॉट नंबर 7 पर चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और वहां से 1 टन पॉलीथीन बरामद किया। टीम द्वारा फैक्ट्री को सील करके 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो हमें यह सूचना मिली थी कि यहाँ पर पॉलीथीन की फैक्ट्री है, पॉलीथीन बनाई जाती है। ठीक, तो क्या कुछ पता चला है कितने समय से ये कंपनी यहाँ चल रही थी जो लगातार? ये पता लगा है कि काफी समय से कंपनी चल रही थी और यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 1 टन के करीब माल जब्त किया जा सकता है।
झज्जर जिले के मांठौडी गांव की रहने वाली दीक्षा ने महज 12 साल की उम्र में अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अपने गांव के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। इसके साथ ही दीक्षा मांठौडी गांव की पहली इंटरनेशनल मेडल विजेता बन गई हैं। कुश्ती के दांवपेच में माहिर दीक्षा ने जापान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के विरोधी पहलवानों को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। हमने शुरू की थी, पहले वैसे खेलने जाते थे, फिर वहीं पे दादा ने प्रैक्टिस करवाई थी, फिर यहाँ पे आने लग गए थे। 2020 में स्टेट खेल के आए थे और अंडर 14 में खेला एक बार। अब अंडर 15 में कैडेट में खेला था, एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड आया था तब। और फिर पढ़ाई करते हैं इसके अलावा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। कहाँ पर? BSMC में। तो कुश्ती ही क्यों चुना तुमने? वो तब बाहर खेलने जाते थे तो उनको देख के मन कर गया था। ये ऐसा है कि इसकी रुचि रुझान इसी में था, कुश्ती में। ये पैदाइशी टैलेंट बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए इसका रुझान देखते हुए हमें कुश्ती डाली। करती नहीं मान रोटियां में करती हैं लड़की कुश्ती, इसे सीनियर भी है। ये पहली इंटरनेशनल महिला, ये सारा हमारे सोनू पहलवान और धर्मेंद्र को जी को जाता है। दीक्षा मांठौडी की और पहली इंटरनेशनल महिला है। इससे पहले भी लड़कियों की, लेकिन इस स्तर पर नहीं जा सकी है। और ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और 12 साल की लड़की है। और इसको ये नहीं, आप ये जितना जो 20-25 साल का जो लड़का लड़की करते है उससे भी ज्यादा मेहनत आपको करके दिखा देंगे। इसकी कभी ना नहीं करती है, कितनी मेहनत करा लो आप इससे। और मैं इसकी 2 साल से करा रहा हूँ। पहले गाँव में करती थी, पहले वहाँ करती थी, छोटी वहाँ जाने लगी थी। अब पिछले 2 साल से लगातार यहाँ कर रही है प्रैक्टिस। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी इलाके में गोली चलने से हड़कंप मच गया। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने को लेकर गोलियां चली। साथ ही गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले ग्रुप के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना बल्लभगढ़ के रोजवेज बस अड्डा के पास की बताई जा रही है। हम तो वहाँ दुकान पर खड़ी थी, बैठे थे भीतर, और जब गोली चली पीछे देखे तो हम उतर के भागने लगे, सामान भरने लगे, अतने गोली चली। हमें तो झुकी ना तो मेरे को भी लग जाती। कितने लोग थे जो गोलियां चला रहे थे? अब 3-4 दिन इधर भाग के गए, इतनी हम देखे हैं। कौन सी जगह है ये? जगह कौन सी है? ये रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़। रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़। हाँ। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये दुकान है हमारी पान की। पान की दुकान है। तो लगभग कितने आदमी आपने नोट करे? कितने आदमी थे लगभग? इतना ना ध्यान दे, हम अपनी जान बचाए भैया की देखे। फिर भी अंदाजा 2 थे, 4 थे, 5 थे? इतना ना देखे, हम तो अपना जान बचाए। हम तो कैसे हाथ जल्दी जल्दी भरे, उधर से भाग के गए। कहाँ किधर की तरफ से आ रहे थे वो? उधर से स्टैंड में ही आए।